अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, अनवारुल कुरान का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है डॉक्टर मलक गुलाम मुर्तज़ा शहीद के तवस्सुत से, आपने मुंतखब आयात की तफसीर लिखी है और तर्जमा लिखा है। तो आज हम तालीम हिकमत के बारे में पढ़ेंगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया इकराम का रास्ता एक ही रास्ता है, सब के अकायद एक ही हैं, इसलिए सब अकायद का मसदूर व मंबा एक अल्लाह की ज़ात है। उसने सबको एक जैसी तालीमात दी हैं, बाद में लोगों ने उनको बदल डाला और उनमें तहरीफ कर डाली। यहाँ एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान की तालीम के साथ हिकमत की तालीम का एहतमाम भी फरमाया। किताब की अमली तशरीह को हिकमत कहते हैं। हिकमत किसको कहते हैं? कलाम पाक की अमली तशरीह को हिकमत कहते हैं। यही सीरत और सुन्नत है। यहाँ एक बात यह भी जान लीजिए कि कुरान मजीद और हदीस में हिकमत का बार बार जिक्र है। इरशाद बारी ताला है सूरतुल बकरा आयत नंबर 269, तर्जमा क्या है? जिसको हिकमत दी गई उसको खैर कसीर दे दी गई। ये किताब वो किताब है जो हमें हिकमत और फ़िक्र और तदब्बर की तरफ बुलाती है और बार बार ये तकाजा करती है कि हम इस कायनात को गौर से देखें और फिर अपने ऊपर भी गौर करें, क्योंकि ये किताब अंधी तकलीद का मुतालबा नहीं करती। आगे अंधा अकीदे के बारे में बात हो रही है। ये किताब फुरकान, ये किताब फुरकान अंधा हो जाने वालों को कहती है कि तुम्हें अंधा ही उठाएंगे। कुरान मजीद अंधा बन के नहीं रहने देता। जाने ये बात कहाँ से दर आई कि मज़हब अंधे अकीदे का नाम है। हमारे यहाँ भी लोग ये कहते पाए जाते हैं, जबकि अंधी तकलीद का तकाजा सिर्फ वही मज़हब कर सकता है जो साइंस और हक़ाइक़ का सामना ना कर सके। हम जानते हैं कि कलीसा और साइंस में सदियों तक बाहम जंग रही, इसलिए कि वो यूरोप में जुल्मात का दौर था। आखिरकार मज़हब को शिकस्त हुई और इस मज़हब को अंधे अकीदे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इसके पास कोई और तरीक़ेकार मौजूद नहीं था। इस्लाम में ऐसी सूरत हाल नहीं। इस्लामी अकायद हक़ाइक़ पर मुबनी है। इस्लाम दीन फ़ितरत है, साइंस मुतालिया फ़ितरत है, दोनों का चोली दामन का साथ है। यही वजह है कि इस्लाम और मुसलमानों की तारीख़ इल्म और साइंस की तारीख़ है। हज़रात ग्रामी, इसके साथ ही हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे अक़ीदे को दुरुस्त फरमाए, हमें अच्छे अक़ीदे पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हिकमत को भी समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।